कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा की जगह जगह इस्तकबाल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान के साथ आम लोग भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। क़यादत कर रहे राहुल गांधी मकामी लोगों का हाथ हिलाकर आपसी एकता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के बड़े लीडरान काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में यात्राओं का बड़ा लंबा तारीख रही है। आजादी से पहले भी, आजादी के बाद जब गांधी जी यात्रा पर निकले थे तो पूरा मुल्क उनके साथ चलने को बेताब रहता था। इसका उस यात्रा से मवाजना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो हमेशा कही गई है, जिसने मेहनत की है उसको फल जरूर मिला है। फिलहाल कांग्रेस की इस यात्रा से पार्टी लीडरान के अंदर जोश नजर आने लगा है। सर, यात्रा शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी वॉक कर रहे हैं, अभी वॉक करें, क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या देख रही हैं? बताइए क्या देख रही हैं? सर, यात्रा कैसी है? कैसी है? बोलिए क्या है? क्या बदलाव देखने को मिलेगा देश में सर? देखिए क्या होता है। तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी क़यादत करते हुए इस वक्त मैदान में है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल से हो चुकी है। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कारकुनान बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, बड़ी तादाद में लोग एकजुट होकर इस यात्रा का इस्तकबाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर यात्रा शुरू करने से पहले बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो बंटवारे की सियासत मुल्क में हो रही है उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जाकर इख्तिताम पजीर होगी यात्रा। तकरीबन 5 महीने तक सफर करते रहेंगे राहुल गांधी और इस यात्रा के दौरान वो कई जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ओहदेदारान हैं जो सोसाइटी के उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उन्हें यकजहा करने के लिए, उन्हें एक साथ लाने पर काम किया जाएगा इस यात्रा के दौरान। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कारकुनान में एक बार फिर से जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस रैली की शुरुआत के बाद से राहुल गांधी ने इसका आगाज किया, इसकी शुरुआत की। कन्याकुमारी से ये रैली शुरू हुई है और राहुल गांधी निकल चुके हैं। पैदल मार्च करते हुए कश्मीर तक पहुंचेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर इस यात्रा को निकाला जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। एक तारीखी यात्रा के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। जो खोया हुआ वजूद मुल्क में कांग्रेस का है उसे एक बार फिर वापस पाने की कोशिश में इस यात्रा की शुरुआत की गई। तो ये यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, आज शुरू हुई है। विवेकानंद पॉलिटेक्निक से शुरू होकर आज कोट्टरम जो जंक्शन है वहाँ जाएगी और उसके बाद एक गांव आगे जाएंगे जहाँ पे आज रुकेंगे राहुल गांधी। तो हम कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से भी बात करें इस दौरान। हमारे साथ जगदीश शर्मा है। जगदीश जी, आप भी हैं भारत जोड़ो यात्रा में? हाँ बिल्कुल, भारत यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो कह सकता हूँ, मेरी जान तिरंगा है, मेरी पहचान तिरंगा है, मेरा अरमान तिरंगा है। देश का तिरंगा 3 रंग का नहीं चलेगा, 2 रंग का। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जन सलाब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी पीछे तस्वीरों में है और कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी। उनका कहना है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का नारा कांग्रेस के लोग दे रहे हैं और राहुल गांधी की कोशिश है कि इसमें लोगों से मिलना, उनकी आवाज़ सुनना, उनकी आवाज़ बनना। यही उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो है आवाज़ दबाते हैं, हम आवाज़ को कहीं ना कहीं लोगों की सुनते हैं और जनता की आवाज़ को आगे तक ले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी जी हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता। अधीर दा, क्या लग रहा है रिस्पॉन्स पे? आप खुद देखो लोगों में कितना हर्ष, उल्लास है, आप खुद देखो। और ये बड़ा असर हो रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कल से हम यहाँ हैं। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जोश पैदा हो चुके हैं कि पैदल यात्रा, और वो भी 3500 किलोमीटर। लोगों के अंदर अचरज लग रहे हैं आम लोगों की। और ये देखिए रास्ते की दोनों तरफ आम लोग कैसे खड़े होते हुए मतलब संबर्धना देते हैं, वेलकम करते हैं। ये देखने का चीज़ है। लेकिन दादा, आपको लग नहीं रहा बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है जिस तरह से बयानबाजी कर रही है? ये तो फर्ज उनका है कि बयानबाजी करना। वो तो काम कुछ नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी करते, भाषण ही देते हैं। राशन तो कुछ नहीं देते हिंदुस्तान के लोगों को। हमारा मुद्दा क्या है सब जानते हैं। और लोगों की समर्थन आप खुद देख लो। ये तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। लोग अपना उच्छास से आए हैं यहाँ, अपना हर्ष उच्छास से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जमावड़ा देखते जाओ,
ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई संगठित नहीं है। बीजेपी कह रही है भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की क्या जरूरत है? जरूरत बिल्कुल है, भारत जुड़ा था, लेकिन भारत को तोड़ने का जरूर कोशिश किया जा रहा है। और देखिए हमारा मुद्दा सिर्फ ये जोड़ना ही नहीं, हमारे मुद्दा हिंदुस्तान की बेकार नौजवान को, बेरोजगार नौजवान को काम दिलाना, हमारे मुद्दा हिंदुस्तान की किसानों को अपना हक दिलाना, ममता है हमारा सारे मुद्दा।